कैसा भी कोई मसान का तांत्रिक प्रयोग अगर आपके घर के ऊपर किसी ने कर दिया है या फिर आपके शरीर के ऊपर मसान का कोई बंधन लगा दिया है, तो इसका जो निवारण है आप खुद ही कर सकते हैं, बिना किसी मंत्र के, बिना किसी जंतर के। केवल आपने कुछ वस्तुओं को पानी में बहाना है। तो जब आप इन वस्तुओं को पानी में बहाएंगे तो जो भी शमशान का, जो भी कोई मसान का बंधन होगा, कैसा भी कोई तंत्र प्रयोग होगा, तो तुरंत उसका निवारण होगा। तो क्या है इसकी संपूर्ण विधि, तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो देखो, पहले भी इस चैनल के माध्यम से काफी ऐसी विधियों की जानकारी, ऐसे मंत्रों की जानकारी मैं आपको अक्सर देता रहता हूं, जिनसे आप खुद ही बुरी शक्तियों का निवारण कर पाते हैं। उनसे आपकी सुरक्षा होती है। जैसी भी कोई घर में बाधा होती है, कोई नेगेटिविटी होती है, कोई बुरी शक्ति होती है, तो उसका निवारण हो जाता है। और कुछ साधक हमारे द्वारा हवन सामग्री की संपूर्ण किट मंगवाने के बाद वो अपने घर का कीलन कर लेते हैं, जो उपाय टोटके वगैरह नहीं कर पाते। तो उससे भी आपकी सुरक्षा हो जाती है, आपके घर की, आपके कारोबार की, आपके बीवी बच्चों की, जिंदगी भर के लिए, क्योंकि उससे घर का कीलन हो जाता है सुरक्षा किट से। लेकिन जो साधक सुरक्षा किट भी नहीं मंगवाना चाहते, और तब वो इन उपायों को जरूर करें, जो ये सरल से उपाय, क्योंकि कुछ साधक मंत्रों का जाप भी नहीं कर पाते। तो आप जो ये छोटे छोटे से मैं आपको उपाय बताता हूं, तो इन उपायों को आप श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ जरूर करें। तो इससे जो भी आपके घर में नेगेटिविटी, बुरी शक्ति होगी, तो तुरंत उसका निवारण हो जाता है। और जो मसान की ये विद्या है, देखो पहले भी इसकी काफी निशानियां मैं आपको बता चुका हूं चैनल के माध्यम से, कि घर में मंदिर में आग लगने या रात्रि को आग के सपने आने, किसी का रक्त कम हो जाना, किसी व्यक्ति का छोटी छोटी सी बातों के ऊपर झगड़ा उत्पन्न हो जाना, और कई बार अचानक से कहीं कहीं पर आग, कभी कहीं पर आग, अलग अलग स्थान के ऊपर आग लगनी शुरू हो जाती है, और रक्त की समस्या हो जाती है। किसी लंबी बीमारी की चपेट में हम आ जाते हैं, किसी लंबी बीमारी से जूझना पड़ता है हमें, अगर मसान की विद्या लग जाए। और जो घर के इष्ट देवी देवता होते हैं उनका भी बंधन हो जाता है, क्योंकि तांत्रिक विद्या के द्वारा प्रयोग होता है। और बहुत से साधकों के जो अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद मेरे साथ बात करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमारे घर में मसान की विद्या। देखो, अकेली मसान की विद्या किसी के घर के ऊपर नहीं लगाई जाती, पूर्ण रूप से पूरा बंधन होता है। एक चौकी बिठा दी जाती है, उसमें घोर भी होता है, मसान भी होता है, तो उससे पूर्ण रूप से बंधन हो जाता है। अगर हम अकेला ही ऐसा कुछ उपाय करते रहें तब उसका निवारण नहीं हो पाता, इसलिए पूरी चौकी को उठाना पड़ता है। कई बार खून के छींटे भी घर में आने उत्पन्न हो जाते हैं ब्लैक मैजिक, काले इल्म के द्वारा। लेकिन यह जो उपाय मैं आपको मसान विद्या को दूर करने के लिए बता रहा हूँ, जो ख्वाजा जी का उपाय है, ख्वाजा पीर का उपाय है, तो इससे जो भी मसान का कोई बंधन, मसान की अगर विद्या आपके घर में होगी, तो उसको ख्वाजा जी अपने अंडर ले लेंगे उस उपाय से। तो उपाय क्या है, इसको आप नोट कर लें, और कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं होगा इस उपाय को करने से। कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको ऐसी निशानियां लगें कि रात्रि को वो सपने आ रहे हैं, शमशान दिख रहा है, रक्त कम हो रहा है, और छोटी छोटी सी बातों के ऊपर लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाता है, बार बार गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, ऐसी अगर समस्या है तो आप इस उपाय को आप जरूर करें। तो इसके लिए आपने आधा मीटर, केवल आधा मीटर काला कपड़ा लेना है, और इसके साथ एक ललेर, जो नारियल हम हवन में डालते हैं, हवन में जब भी कोई हवन यज्ञ करते हैं, जो नारियल डाला जाता है उसमें से राख निकालने के बाद उसमें सामग्री भरी जाती है, जो वह नारियल है वो ही सूखा नारियल आपने लेना है, पानी वाला नहीं, सूखा नारियल ललेर आपने लेना है।
और उसके बाद एक आपने साबुत नींबू लेना है इस उतारे को करने के लिए, और 7 टुकड़े आपने नमक के लेने हैं। जैसे बोलते हैं कि पाकिस्तानी नमक का एक टुकड़ा ले लें और उसके आप 7 टुकड़े कर लें, 7 पीस होने चाहिए संपूर्ण। और 1-2 टिकिया कपूर की, थोड़ा सा सरसों का तेल, इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी। तो आपने क्या करना है, जो वह काला कपड़ा है, काले कपड़े में आपने उस नारियल को रख लेना है। उसके बाद आपने जो वह नींबू है उसको भी आपने रख लेना है, और उसके बाद जो 7 टुकड़े नमक के हैं उसको भी काले कपड़े में आपने रख लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो ललेर है और जो वह नींबू और 7 टुकड़े नमक के हैं, इनके ऊपर एक एक काजल का, जो आंखों में डालने वाली काजल होती है, एक एक टीका काजल का और एक एक टीका सिंदूर का लगाना है। ललेर जो नारियल है उसके ऊपर भी लगाना है, नींबू के ऊपर भी लगाना है, और जो 7 टुकड़े नमक के हैं हर टुकड़े के ऊपर एक एक टीका सिंदूर का, एक एक टीका नमक का लगाना है। ये मसानी का लूपा है। उसके बाद इसकी एक पोटली बांध लें। पोटली बांध लेने के बाद फिर आपने क्या करना है, जो वह कपूर की टिकिया है आपने घर के आंगन में कहीं भी इसको जला लें, जागृत कर लें रात्रि के समय जब सूर्य अस्त होए। और जो उपाय है आपने शनिवार वाले दिन ही करना है, केवल शनिवार वाले दिन रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए। तो उसके बाद इसको जलाने के बाद जो कपूर की टिकिया है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा घर से ही आप नमक उठाकर इसमें डाल दें, इसके ऊपर कपूर की टिकिया के ऊपर, और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें। और माता मसानी जो शमशान की देवी है, जो मैली विद्या की देवी है, तो माता मसानी मेलडी का ध्यान देने के, हे माता मसानी मेलडी, हम आपका ये लूफा, ये भोग प्रसाद, ये उतारा, ये टोटका करने जा रहे हैं। आप हमारे दुखों का निवारण करें और हमारे घर के ऊपर जो भी आपका बंधन लगाया हुआ है आप उसकी काट करें। और साथ में ही ख्वाजा पीर जी से बेनती करनी है कि हे ख्वाजा जिंदा पीर, आप हमारे दुखों का निवारण करें, जो भी हमारे घर में जो संकट है उसका आप निवारण करें। उसके बाद जो वह पोटली है आपने, जो कपूर की टिक्के जल रही है उसके ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर पूरे घर में घुमाकर ले जाएं। अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये बंधन है शमशान का, तो उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए, शनिवार वाले दिन किसी नदी में, किसी बहती को, जो भी चलती नदी हो, नदी, नहर में, समंदर में, तो इसको आपने बहाकर आ जाना है। और जब आपने इस पोटली को उठा लिया, पीछे मुड़कर नहीं देखना, किसी के साथ बात नहीं करनी। आप इस उतारे को करें तो तुरंत जो शमशान की तंत्र की विद्या का प्रयोग होगा, तो तुरंत वह बंधन में आ जाएगी ख्वाजा जी के, आपके घर का निवारण हो जाएगा। और उसके बाद आप अपने घर में कच्ची लस्सी का, कच्चे दूध में पानी मिलाकर आप पूरे घर में छींटा दे सकते हैं, गंगा जल का छींटा दे सकते हैं। जो भी आपके घर के इष्ट देवी देवता हैं उनकी धूप दीप करें। और जो भी हमारे द्वारा साधक हवन सामग्री की किट मंगवाते हैं, जो भी हवन सामग्री होती है उसकी आप घर में धूनी दें, तो तुरंत उसका निवारण हो जाएगा, जो भी कोई बुरी शक्ति होगी। अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।